सो हाय एवरीबॉडी, हेलो, सब कैसे हो? बढ़िया, ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट, है ना। पास्ट एडजस्टमेंट, तो मैं आपको उसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल से ही शुरू करता हूँ मैं। पास्ट एडजस्टमेंट है ना, पास्ट एडजस्टमेंट है, ओके। तो पास्ट एडजस्टमेंट है, मान लेते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है सर, पहले ये समझा दो। तो मतलब यार बहुत सिंपल है कि बीते हुए टाइम में हमसे कुछ गलती हो गई, मतलब हमने अपनी फर्म के क्या बना लिया, फाइनल अकाउंट्स बना लिए, यानी कि सब कुछ बना लिया हमने। फाइनल अकाउंट्स का मतलब ट्रेडिंग बनाया, P&L बनाया, फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाए, और फिर बैलेंस शीट बनी। तो यहाँ तक सारा काम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, यानी पाँचों स्टेप हो चुके हैं। बाद में पता चला कि यार कुछ क्या हो गई है, गलती हो गई। क्या हो गया? गलती हो गई। गलती किस चीज़ में हो गई? गलती बेसिकली हुआ है कि या तो हम भूल गए, भूलना भी एक तो गलती, तो बेसिकली हम भूल गए, मतलब हमने इंटरेस्ट भूल क्या गए हैं सर, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें हम भूल गए। या फिर हमने ये गलत बांट दिया है, मतलब देना कुछ और था और दे कुछ और दिया, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें कम या ज़्यादा दे दी हैं, कम या ज़्यादा दे दी हैं। तो दोनों ही बेसिकली एक टाइप का गलती है, यानी हमसे गलती हुई है और हमें उसे क्या करना है, ठीक करना है। टॉपिक इतना सही है कि गलती हुई है ना, और उसे हमें क्या करना है, ठीक करना है। गलती कहाँ हुई है जी? फर्म के अकाउंट्स में। हाँ, किस में हुई है? फर्म के पार्टनरशिप के अकाउंट्स में गलती हुई है। और गलती किससे रिलेटेड है? बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन और प्रॉफिट से, यानी ये पांच ही चीज़ें बस, इनसे रिलेटेड गलती हुई है। प्रॉफिट या तो गलत बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो बांटा ही नहीं है, कम ज़्यादा बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बांटा ही नहीं है, कम ज़्यादा बांट दिया, सैलरी कम ज़्यादा दे दी, और कमीशन जो है कम ज़्यादा दे दिया या दिया ही नहीं। तो ये बेसिकली इतनी सी गलती है। तो एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, देखो मान ले, समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि 300 रुपये में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 300 रुपये हुआ। और तीन पार्टनर थे, हमने तीनों को 100-100 रुपये बांट दिए। कितना कितना बांट दिए? 100-100 रुपये बांट दिए। अब ये उनके कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो गया, बैलेंस शीट बन गई, सब कुछ पता चल गया। बाद में हमें पता चला, हाँ, बाद में हमें पता चला कि यार ये तो गलती हो गई। गलती क्या होगी कि हमने इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, है ना। तो यानी कि ये जो है ये गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। गलत तो हो गया, लेकिन ये ऑलरेडी हो चुका है, यानी इनके खाते में क्रेडिट हो चुका है। इनके खाते में क्या हो चुका है? क्रेडिट हो चुके हैं। उनके खाते में क्रेडिट डाल दिया है हमने। क्रेडिट डाल दिया कि 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ और वो तीनों को हमने 100-100 रुपये बांट दिया। अब बाद में पता चला गलती हो गई। गलती क्या होगी कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है, वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, है ना। तो मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे क्या हो गलती हुई कि मान लो जैसे नेट प्रॉफिट था, तो सही क्या होना चाहिए था? तो सही मैं नीचे बना रहा हूँ, सही ऐसा होना चाहिए था कि नेट प्रॉफिट जो है 300 रुपये हुआ, और ए और बी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था। मान लो इससे 100 रुपये लेना था, मान लो इससे 50 रुपये लेने थे, तो 150 रुपये इन दोनों से लेने थे। तो यानी हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना हो जाता? 450। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें A B C, मान लो 100, 50 और 30 रुपये, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ऐसे देना था 180 रुपये, है ना। कितना देना था? 180 रुपये देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। अब 450 है। अब 450 में से आप 180 हटा दो तो कितना बचेगा? 450 में से आप 180 घटा दो तो कितना बचेगा? हाँ, 270, है ना। तो अब जो प्रॉफिट होता, मतलब नेट प्रॉफिट हमें 300 था, है ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें ये लेनी चाहिए 3 से 150 रुपये, तो 450 हो जाता। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचता वो तीनों में बांट देते हम। प्रॉफिट जो तीनों में बांट देते, तो 90 प्रॉफिट आ जाता। लेकिन गलती क्या हो गई? ये नहीं किया हमने, ये जो करना चाहिए था ये नहीं किया हमने। क्या कर दिया जी? हमने ये कर दिया, ये तो गलत हो गया। यानी 300 रुपये का आपने डायरेक्ट बांट दिया, लेकिन करना तो ये चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी चाहिए थी, लेनी चाहिए थी, और फिर बांटना चाहिए था। यानी एक्चुअल में कितना जाना चाहिए था? तो एक्चुअल में ए को कितना जाना चाहिए था? आप ऐसे दिमाग लगाओ, बिना किसी टेंशन के आप ऐसे दिमाग लगाओ कि ए को कितना मिलना चाहिए था। ए को ये 100 रुपये मिलने चाहिए थे, और 100 रुपये हमें उससे लेने थे, तो यानी कैंसिल हो गए। ये हमें उसे देने थे, उसे लेने थे, कैंसिल हो गए। तो यानी ए के खाते में सिर्फ कितना जाना चाहिए था? 90 रुपये मिलने चाहिए थे। ए को सिर्फ 90 मिलने चाहिए थे, है ना। सही के अकॉर्डिंग, करेक्शन के अकॉर्डिंग, सही के अकॉर्डिंग 90 रुपये मिलने चाहिए। देख रहे थे आप, क्योंकि 100 रुपये उसको देने थे, उससे लेने थे, बात ही खत्म हो गई। तो और हमने गलती से उसको कितने दे दिए हैं? गलती से कितने दे दिए हैं? 100 रुपये दे दिए, और देने कितने चाहिए थे? 90। तो यानी कि 10 रुपये उसके पास ज़्यादा चले गए हैं। देखो कितना आसान है यार, आपको समझ में आ गया? समझ रहे हो? 10 रुपये उसके पास ज़्यादा चले गए हैं, गलती से चले गए, तो 10 रुपये आप उससे क्या कर लोगे? ले लोगे। 10 रुपये आप उससे क्या कर लोगे? ले लोगे। एक पेज ऐड कर लेता हूँ, सॉरी। तो यानी ए के पास 10 रुपये क्या चले गए हैं? ज़्यादा चले गए। तो ज़्यादा चले गए तो आप उसको ले लो। ले लो के मतलब उसको डेबिट कर देंगे हम। क्या कर देंगे? डेबिट, यानी उससे ले लेंगे, है ना, डेबिट कर देंगे। समझ में आया? ए के पास 10 रुपये ज़्यादा चले गए गलती से, तो गलती से ज़्यादा चले गए तो आप उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। समझ में आया? ठीक है, कितना आसान है। अब अच्छा, इसको समझते हैं।
बी का हिसाब समझते हैं। अब बी को गलती से हमने कितने दे दिए 100 रुपये, लेकिन एक्चुअल में कितना जाना चाहिए था, तो ये 50 जाने चाहिए थे और ये 90 जाने चाहिए थे, है ना। और आप इधर ध्यान से देखो, ये 50 उसको जाने चाहिए थे और 50 हमें उससे लेने थे, नहीं 50 रुपये हमें उससे देने थे और 50 रुपये हमें उससे क्या करना था, लेना था। यानी ये 50 रुपये हमें बी को देने थे और ये 50 रुपये उससे लेने थे, तो कैंसिल ही हो गया ना 50-50। ओके, तो प्रॉफिट कितना जाना चाहिए था 90, लेकिन चला कितना गया है 100, गलती से 100, यानी कि हमें उसे सिर्फ 90 ही देना था और दे कितना दिया है 100, दे कितना दिया है 100। तो आप देख रहे हो कितना आसान है, मतलब बी के पास भी गलती से 10 रुपये क्या चले गए हैं, ज़्यादा चले गए हैं। बी के पास भी गलती से क्या चले गए 10 रुपये ज़्यादा चले गए, यानी हमें उसको 10 रुपये से डेबिट करना पड़ेगा, यानी वापस लेना पड़ेगा। भाई देखो गलती से तेरे पास 10 रुपये ज़्यादा चले गए तो वापस दे दे, बस हम इतनी सी बात करने वाले हैं ना। पीछे जाके इतना सब कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं, वो अकाउंट्स में जाके वो जैसे ना वाइटनर लगा के वो काम नहीं करेंगे जैसे बच्चे करते हैं और हम सब लोग स्कूल में करते थे, वाइटनर लगा के उसे ठीक कर रहे हैं, ये सब नहीं हो सकता भाई, अकाउंट है। तो हम सिर्फ एक जनरल एंट्री पास कर देंगे, यानी कि बेसिकली जो भी कुछ गलती हुई है वो ए के खाते और बी के खाते और सी के खाते में ही कुछ प्लस माइनस उल्टा हो गया, तो हम उसे ठीक कर देंगे। तो यानी हम ठीक कैसे करेंगे, ए से 10 रुपये मांग लेंगे और बी से 10 रुपये मांग लेंगे। अब देखो जरा सी का हाल देखो, सी का हाल कहाँ है, सी का हाल है क्या, तो सी को हमने गलती से कितने दे दिए जी, तो सर आप कह रहे हो सी को हमने गलती से 100 रुपये दे दिए और एक्चुअल में कितने देने चाहिए थे। अब सी को जाना चाहिए था ये वाला 30, है ना, और हमें उससे लेना तो कुछ नहीं था, तो 30 ये भी जाने चाहिए थे और 90 ये भी जाने चाहिए थे, यानी कितने जाने चाहिए थे 9 और 3 12, यानी सी के खाते में 120 जाने चाहिए थे, लेकिन गए सिर्फ कितने 100 रुपये। क्या बताते हो, क्या कहते हो, क्या समझ में आ रहा है। देखो सी के खाते में ये 30 तो जाने चाहिए थे, कहाँ गया मैंने हमारा कर, ये 30 तो जाने चाहिए थे, ये 90 भी जाने चाहिए थे और हमें उससे लेना कुछ नहीं था। जो सही जो करेक्शन वाला हिसाब होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से सिर्फ उसे 100 रुपये ही दिए हैं और देने कितने चाहिए 9 3 बार 120 देने चाहिए, यानी 20 रुपये अभी कम पड़ रहे थे, यानी 20 रुपये हम क्या करें, 20 रुपये बताओ क्या करें, 20 रुपये हम क्या करें कि चल जाओ भाई 20 रुपये क्या करें पेजी, हाँ 20 रुपये क्या करें, तो सी को 20 रुपये कम गए हैं, कम गए हैं यानी उसको दे दो, यानी सी को 20 रुपये से क्या कर दो क्रेडिट कर दो, सी को 20 रुपये क्या गए हैं कम गए हैं, तो यानी कम गए हैं तो मतलब क्या कर दो क्रेडिट कर दो। तो सी को हमने 20 रुपये से क्रेडिट कर देना है, इसको और इसको डेबिट करेंगे, ए और बी डेबिट करेंगे, तो एंट्री हमारी कुछ इस प्रकार बनेगी, ध्यान से देखो कि ए को हम डेबिट कर देंगे, ए डेबिट कर देंगे 10 रुपये से, बी डेबिट कर देंगे 10 रुपये से और सी को क्रेडिट कर देंगे कितने से 20 से, यानी कि इससे 10 ले लेंगे, इससे भी ले लेंगे, गलती ज़्यादा चले गए और इसको दे देंगे, है ना। जिसको दे रहेंगे हमेशा उसको क्या कर देना है क्रेडिट कर देना है, और जिनसे ले रहे हैं हमेशा उनको क्या कर देना है डेबिट कर देना है। आई होप समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्लास में इसी को मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग समझाऊंगा ना बेस्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ होगा, अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। दूसरे और तीसरे पार्ट में क्वेश्चन भी कराऊंगा और इसको जो आपकी बुक में मेथड है 2-3 तरीके हैं मेरे पास ये समझाने के, तो मैं अलग अलग तरीके से और समझाऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं इसको यहीं रोक देता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और दोस्तों को शेयर करते रहें प्लीज़, और अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टाटा। और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट तो कर ही दें, कैसा नहीं लगा कैसा लगा, ठीक है, बाय।